तो जो पीसीक्यू यानी फिजिक्स चैंपियन क्वेश्चन में एक बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं नीट का। इसमें बोला गया कि एक हेक्सागन है, हेक्सागन के सभी कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल रखा हुआ है, ए से लेके एफ तक, है ना। अब बोला गया कि यार हर एक पार्टिकल एक दूसरे की तरफ भाग रहे हैं, मतलब एक दूसरे को फेस करते हुए चल रहे हैं। अब ऐसा क्वेश्चन हमने स्क्वायर में तो किया था, यहीं पे पीसीक्यू में पुरानी वीडियोस में। आज हम देखेंगे यही क्वेश्चन अगर हेक्सागन में पूछा गया तो कैसे करना है। देखिए, तो ए जो है हमेशा बी की तरफ देख रहा है, बी जो है हमेशा सी की तरफ, सी हमेशा डी की तरफ, डी हमेशा ई की तरफ, ई हमेशा एफ की तरफ देखता हुआ चल रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये इसी पाथ में चल रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर बाद ए जो है यहां पहुंच जाएगा, बी यहां पहुंच जाएगा, सी यहां, डी यहां, ई यहां और एफ यहां। थोड़ा थोड़ा चल पड़ेंगे सब लोग। उस समय क्या होगा, अब ए जो है वो बी को फॉलो करेगा तो ऐसे इधर, बी सी को तो ऐसे इधर, सी जो है वो डी को इधर, डी जो है वो ई को इधर और ई जो है वो एफ को इधर और एफ जो है वो ए को इधर फॉलो करेगा। तो ऐसे बहुत सारे हेक्सागन छोटे 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 बनते जाएंगे, लास्ट में सारे के सारे बीच में जाके मिलेंगे सेंटर पे। तो हमें बताना है कितने टाइम के बाद ये सब के सब एक दूसरे से मिलेंगे। अगर इसका आप एक बार डायग्राम देखो, अगर मैं इसमें छोटे छोटे हेक्सागन और बनाता जाऊं कि सी को थोड़ा और आगे चला दिया, फिर इसको थोड़ा और आगे चला दिया, तो देखिए डायग्राम जो बनता है वो इतना खतरनाक बनता है। ये बहुत मेहनत करके मैंने बनाया आपके लिए। बहुत सारे हेक्सागन छोटे 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 बनते जाते हैं, लास्ट में इस पॉइंट पे आके सारे पार्टिकल्स मिलते हैं। डी का पाथ है ना, ई का पाथ, ऐसा कुछ आपको दिखाई देगा। अब इसका सॉल्यूशन लेकिन बहुत छोटा है, भले ये बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉल्यूशन देखिएगा बहुत छोटा है। सॉल्यूशन बेटा रिलेटिव से निकाला जाता है। हमने बोला देखो, अगर ए जो है उसको बी से मिलना है, तो अभी तो ए भी चल रहा है, बी भी चल रहा है, तो बड़ा दिक्कत हो जाता है। अगर मैं इसी में रिलेटिव लगा दूं, रिलेटिव क्या होता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ ए निकाल लूं विद रिस्पेक्ट टू बी, तो जो बी है ना उसको रेस्ट पे माना जाएगा, बी जो है वो रुका हुआ माना जाएगा। अब रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी ए माइनस वी बी। बट यहां पे बच्चे एक छोटी सी गलती करते हैं। पिछले क्वेश्चन में स्क्वायर वाले बच्चे बोल रहे थे सर रिलेटिव तो √2v होगा, ऐसा नहीं है। रिलेटिव कौन सी डायरेक्शन में चाहिए वो समझना आप। रिलेटिव निकालना पड़ेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये दूरी आपको कवर करनी है, तो इस डायरेक्शन में रिलेटिव निकालना पड़ेगा। तो ये वाली डायरेक्शन में जब आप ए की रफ्तार देखोगे तो वो तो v है, तो यहां पे तो आप सीधा सीधा v लिख दो। भाई इस डायरेक्शन में रफ्तार v तो है, हाँ जी, लेकिन b की रफ्तार तो इधर है ना, तो इसका यहां पे आप कॉम्पोनेंट लोगे, इस डायरेक्शन में कॉम्पोनेंट लोगे। अब ये 60 डिग्री कैसे पता चला, भाई रेगुलर हेक्सागन में टोटल एंगल 120 होता है ये वाला, तो यहां से कितना होगा, ये 60 ही होगा बिल्कुल। तो ये 60 है वर्टिकल के साथ, तो ये भी देखो 60 है वर्टिकल के साथ। तो v का एक cos कंपोनेंट आएगा इस तरफ, विच इज v cos 60। cos 60 की वैल्यू होती है बेटा 1/2, तो ये cos कंपोनेंट आएगा इसका v/2। अब सोचो, ये v इधर और b का यही वाला कंपोनेंट इधर वाला v/2, तो यहां पे आप लिखेंगे माइनस v/2, घटा के आएगा v/2। अब सोचो v/2 की रिलेटिव रफ्तार से आप चलेंगे और आपको दूरी तय करनी है d, तो टाइम आ गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाई स्पीड यानी कि v/2, 2d/v आपका आंसर है। ऐसे और अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं।